हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं डेब्ट इक्विटी रेशो के बारे में। उसके पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि मैंने शेयर के फंडामेंटल से रिलेटेड सभी प्रकार के, चाहे वो मार्केट कैप हो, पी रेशो हो, पीवी रेशो हो, डेब्ट इक्विटी रेशो हो, चाहे आरओई हो, ईपीएस हो, सभी के लिए एक एक अलग अलग सेपरेट वीडियो बनाया है। मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें से जो शेयर फंडामेंटल के नाम से है, जिसमें हर एक मार्केट कैप, पी रेशो, सभी फंडामेंटल्स का क्या है विवरण दिया गया है, उनको समझने का तरीका दिया गया है, जिससे आप कभी भी शेयर में निवेश करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो आप उसके फंडामेंटल को देख सकें और डिसीजन ले सकें कि शेयर को बाय करना है या सेल करना है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और डेब्ट इक्विटी रेशो को समझते हैं। डेब्ट इक्विटी रेशो को समझना बहुत ही आसान होता है। शेयर मार्केट में डेब्ट इक्विटी रेशो एक बहुत ही ज़रूरी फाइनेंशियल रेशो है। यह रेशो आपको यह बताता है कि कंपनी अपना बिजनेस चलाने के लिए खुद के पैसे के मुकाबले बाहर कितना कर्ज लिए है। जैसे एक कंपनी है, मान लीजिए एबीसी लिमिटेड एक क्या है, कंपनी है, और वो 100 रुपये खुद के लगाए हैं और 200 रुपये ऋण लेके लगाए हैं। मतलब टोटल कितने रुपए, 300 करोड़ लगा के वो 100 करोड़ और 200 करोड़, मतलब 300 करोड़ लगा के वो बिजनेस कर रही है। तो उसके खुद के पैसे में और डेप्ट में क्या करते हैं, अपन कंपैरिजन करके देखते हैं, उसी को बोलते हैं डेप्ट इक्विटी रेशो। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। आसान शब्दों में कहें तो यह बताता है कि कंपनी पर कर्ज का बोझ कितना है। यह जानने के लिए इस रेशो का इस्तेमाल किया जाता है। इसका फॉर्मूला भी बहुत सिंपल है। डेप्ट इक्विटी रेशो में टोटल डेप्ट डिवाइड बाई शेयर होल्डर इक्विटी। देखो यहाँ टोटल डेप्ट का मतलब क्या है, कंपनी ने बैंकों से या अन्य फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जो भी, चाहे शॉर्ट टर्म का लोन हो चाहे लॉन्ग टर्म का लोन हो, टोटल जो लोन लिया है वो कहलाएगा टोटल डेप्ट। और शेयर होल्डर इक्विटी क्या कहलाएगा, यह वह पैसा होता है जो किसने लगाया है, कंपनी के मालिकों ने, मतलब शेयर धारकों और प्रमोटरों द्वारा, शेयर होल्डर और प्रमोटर्स द्वारा जो कुल पैसा अपने बिजनेस में लगाया गया है, उसे क्या बोलेंगे हम, शेयर होल्डर इक्विटी बोलेंगे। अब हम आगे चलते हैं और एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि डेब्ट इक्विटी रेशो क्या होगा। जैसे मान लेते हैं कि XYZ नाम की एक कंपनी है और उसका वित्तीय डेटा इस प्रकार है। कंपनी पर टोटल डेब्ट मतलब कर्जा कितना है, 500 करोड़, और कंपनी के शेयर धारकों का कुल पैसा कितना लगा हुआ है, 1000 करोड़। तो डेब्ट इक्विटी रेशो कितना आएगा, 500 डिवाइड बाई 1000। तो डेब्ट इक्विटी रेशो क्या आ गया, 0.5। इसका मतलब यह होगा कि यह कंपनी क्या कर रही है, यह हुआ कि कंपनी में लगे 1 रुपये के मुकाबले कंपनी के ऊपर केवल 50 पैसे का कर्ज है। मतलब अगर वो कंपनी अपना 1 रुपये लगाए है तो कर्ज कितना ली है, 50 पैसे का, जो काफ़ी सुरक्षित है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं डेब्ट इक्विटी रेशो आदर्श, मतलब आइडियल डेब्ट इक्विटी रेशो कितना होना चाहिए, मतलब कितना कंपनी को खुद का पैसा लगाना चाहिए और कितना कर्ज लेके लगाना चाहिए। तो अगर 1 से कम है डेब्ट इक्विटी रेशो तो यह बहुत ही सुरक्षित माना जाता है। इसका मतलब यह है कि कंपनी कर्ज बहुत कम लिए है और अपने पैसों से ही अच्छी तरह से बिजनेस कर रही है। अब अगर 1 से 2 के बीच में है तो मॉडरेट रिस्क होता है। इसका मतलब है कि कंपनी पर उसकी इक्विटी से ज़्यादा कर्ज है, मतलब खुद का पैसा कम लगाए है और कर्ज ज़्यादा लिए है, मतलब कंपनी बढ़ रही है, लेकिन उसे अपने ब्याज भुगतान पर नज़र रखनी होगी, क्योंकि अगर आपने लोन लिया है, डेप्ट है, आपके ऊपर ऋण है, तो आपको उसका इंटरेस्ट चुकाना पड़ता है ना, तो उसका रिस्क होता है। अगर डेब्ट इक्विटी रेशो 2 से ज़्यादा है तो यह हाई रिस्क है। इसमें आमतौर पर काफ़ी रिस्की माना जाता है। मंदी और बुरे वक्त में ऐसी कंपनी के डूबने के या दिवालिया होने का खतरा ज़्यादा होता है। अब लेकिन इसका कुछ एक्सेप्शन है, मतलब अपवाद है। जैसे बैंकिंग कंपनी है और NBFC है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वाली कंपनी है, इनका डेप्ट इक्विटी रेशो हमेशा 4, 5, 6 इससे ज़्यादा हो सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो बैंकिंग कंपनी है वो डिपॉजिट लेने और ऋण देने का ही काम करती हैं, तो सीधी सी बात है उनका डेप्ट हमेशा ज़्यादा होगा। इसलिए बैंकों के विश्लेषण में इस रेशो को प्राथमिकता नहीं दी जाती। अब निवेशकों के लिए यह क्यों जरूरी है, दिवालिया होने का रिस्क। अगर किसी कंपनी का यह रेशो लगातार बढ़ रहा है, डेब्ट इक्विटी रेशो बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है कि कंपनी कर्ज जाल में फंसती जा रही है और मुनाफे का बड़ा हिस्सा कै में जा रहा है, इंटरेस्ट देने में या ब्याज चुकाने में। अब आरओई की सच्चाई जानना, कुछ कंपनियां भारी कर्जा लेकर रिटर्न ऑन इक्विटी, आरओई मतलब क्या होता है, रिटर्न ऑन इक्विटी, मतलब इक्विटी पे कितना रिटर्न कमा रही हैं, तो नकली रूप से क्या बढ़ा लेती हैं, अपना डेब्ट इक्विटी रेशो कम कर लेती हैं।
कुछ कंपनियां भारी कर्ज लेकर आरओई को नकली रूप से बढ़ा लेती हैं और डेब्ट टू इक्विटी रेशो देखकर आप कंपनी की असली वित्तीय सेहत को पकड़ सकते हैं कि ऐसा तो नहीं कंपनी बहुत ज़्यादा कर्जा लेके अपना रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ा रही है। तो आप वो सच्चाई भी जान सकते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी के संबंध में भी ये भी एक फंडामेंटल है, इसके संबंध में भी मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप उसे देख सकते हैं।